हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी विद शशांक दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की, जो कि दोस्तों 5 जुलाई को प्रस्तावित है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये दोस्तों पेडागोजी से संबंधित है। दोस्तों हमारे 5 पेपर में पेडागोजी के 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनको हमारे भाई और बहनों को करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जिसमें दोस्तों कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं पेडागोजी में, कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे नेगेटिव वर्ड की हम लोग बात करते हैं, रटना हो गया, या फिर कोई बच्चा फेल हो गया तो सिस्टम में ही फेल हो गया, इनको हम लोग को प्रोत्साहन नहीं देना होता। और पॉजिटिव वर्ड दोस्तों ये हो गए साथ में कार्य करना, अवलोकन करना, अगर ये पॉजिटिव वर्ड में है। दोस्तों इन सारे पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और पूरा आप पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड की सहायता से आपके क्वेश्चन सही होने की 99% की संभावना है। दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखने दोस्तों फ़ायदा ये रहेगा कि कोई भी पॉइंट है आपने शुरुआत देख लिया, लास्ट में नहीं देखा, लास्ट में वही वाला पॉइंट एग्ज़ाम में पूछ लिया, क्योंकि एग्ज़ाम का भरोसा नहीं है कि ये शुरुआत से पूछेगा कि लास्ट से पूछेगा। लास्ट वाला भी पेपर में एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नंबर कम आ जाएंगे आपके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तथा दोस्तों हमारे कुछ दोस्त फेसबुक में भी जुड़े हैं, तो फेसबुक में दोस्तों अपने दोस्तों जितने से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकें उतने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तथा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर लिंक दी गई है, जिसकी सहायता से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और काफ़ी सारी PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ड नेगेटिव वर्ड एंड पॉजिटिव वर्ड। दोस्तों नेगेटिव वर्ड की आप लोग बात करते हैं। नेगेटिव वर्ड में दोस्तों अगर केवल आ जाता है किसी भी वाक्य पेडागोजी में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। केवल आ गया, मात्र, एकमात्र या बिल्कुल ऐसा, ये दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में आते हैं। केवल तुम ही ऐसा कर सकते हो, ये कहना दोस्तों शिक्षक के लिए गलत रहेगा, क्योंकि इस विद्यालय में क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमको केवल तुम ही कर सकते हो ये सेंटेंस यहाँ गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा। पेपर में होता है 4 सेंटेंस होते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें लिखा हो केवल राम ही यह कार्य कर सकता है, या फिर कुछ पैदा इस तरह से कोई सेंटेंस आ सकता है जिसमें केवल हो, मात्र हो, या एकमात्र हो, या फिर बिल्कुल हो। तो दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड में आते हैं, तो हम लोग को नेगेटिव वर्ड छाड़ना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड या राइट आंसर अपने आप मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों है दंड या शिकायत। दोस्तों अगर किसी बच्चे को हम लोगों को इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसको दंड दे के नहीं इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता। उसको मोटिवेट करके, उसको समझा कर, उसका परिवेश दे के कि बच्चा शैतानी कर रहा है तो किस कारण शैतानी कर रहा है, उसका आसपास का परिवेश कैसा है, माहौल क्या है, इन सब को नोटिस करना चाहिए, ना कि दोस्तों उसको दंड देना चाहिए। तो दंड देना दोस्तों यहाँ नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में आता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है बालक को गलत कहना। दोस्तों हम लोग किसी भी बालक को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी बालक गलत नहीं होता और ना ही कोई बालक गलत बनना चाहता है। उसका परिवेश अच्छा नहीं होता, तो दोस्तों टीचर को गलत कहना, बालक को इससे बालक डिमोटिवेट होता है, उसके अंदर ग्लानि उत्पन्न हो जाती है कि टीचर हमको गलत क्यों कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों मोटिवेट करना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का रटना या दोहराना। दोस्तों सबको मालूम है कि रटना या दोहराना, किसी चीज़ को हम रट कितना सकते हैं और कहाँ तक रट सकते हैं। तो दोस्तों रटना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझानी चाहिए और परिवेश से संबंधित चीज़ें समझानी चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से समझ सके, ना कि डर सके। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कथन बताना। अब दोस्तों छठा पॉइंट है महापुरुषों का उदाहरण देना। दोस्तों जैसे महापुरुषों को उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी का हमने रामानुजन का ले लिया है कि रामानुजन एक वैज्ञानिक थे, और दोस्तों हम उदाहरण दे रहे हैं कि रामानुजन एक वैज्ञानिक थे, लेकिन जो बच्चा है वो कुछ और बनना चाहता है, तो ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि वो खिलाड़ी बनना चाहता है या फिर ये बनना चाहता है, तो उसको अलग अलग उदाहरण देने चाहिए। या फिर महापुरुषों को उदाहरण देना, इसको दोस्तों नेगेटिव वर्ड में माना जाता है इसको। अब दोस्तों है आर्थिक शब्द, ट्यूशन, कीमती चीज़ आदि। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई बालक अगर ट्यूशन जाता है या फिर महंगी बुक लिए
महंगी चीज़ लिए कि वही टॉप आएगा। दोस्तों ये अगर ये कहीं भी सेंटेंस में दिया गया हो या पेडागॉजी में दिया गया आर्थिक शब्द कि इस बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता होनी चाहिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड में आ जाता है। और दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अध्यात्म या दर्शन की कहीं भी बात आ रही है दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड में आता है। बात करते हैं हम लोग ज्योतिष। दोस्तों अगर कोई बच्चा पढ़ने में सही नहीं है तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि जाओ पंडित को दिखाओ जाकर तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो दोस्तों ज्योतिषी वर्ड भी नेगेटिव वर्ड में आता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रलोभन की। दोस्तों प्रलोभन भी होता है, ये दोस्तों नेगेटिव वर्ड में आता है। प्रलोभन किसी को लालच देना, लालच सबको ही मालूम है कि बुरी चीज़ है, उसकी आदत बन जाएगी और लत बन जाएगी, हर एक चीज़ पर प्रलोभन मांगेगा। ये दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड में आता है। उपेक्षा करना। दोस्तों हम किसी की उपेक्षा या निंदा नहीं कर सकते हैं। निंदा करना या उपेक्षा करना दोस्तों ये भी नेगेटिव वर्ड में आता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं नियंत्रण राजनीतिक। दोस्तों कोई भी अगर सेंटेंस होगा उसमें नियंत्रण राजनीति से संबंधित होगा दोस्तों ये भी नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का कठोर अनुशासन। दोस्तों किसी बच्चे को कठोर अनुशासन या काफ़ी ज़्यादा उसको मारपीट करके डांट कर उस बच्चे के अंदर सुधार नहीं लाया जा सकता है। उसको अच्छे से समझाना चाहिए और उसका परिवेश देखना चाहिए। इन सब से बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। ये नहीं कि उसको दिन भर क्लास से बाहर कर दिया या फिर पनिश दे दिया, कोई दूसरा पनिशमेंट दे दी, दोस्तों इससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है और उसमें मानसिक विकृति आ जाती है। बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। सर जी हम भी को हमेशा चिल्लाया करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। दोस्तों अब लोग बात कर रहे हैं मानक परीक्षा अंक छात्र को अनदेखा करना। अब दोस्तों हम इन चारों पॉइंट पे बात करते हैं। मानक होता है दोस्तों एक पासिंग एरिया। अगर ये कोई भी बच्चा पास कम हो गया, उस पासिंग नंबर कम हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा तीव्र बुद्धि नहीं है या फिर बच्चे के मैथ में नंबर कम आ गया, मैथ में फेल हो गया। इसका मतलब उसको हम पागल इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं या इसकी लेवल नहीं सही है। तो दोस्तों मैथ में फेल हो गया, क्या पता उसकी इंग्लिश अच्छी हो, तो इस तरह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। परीक्षा का भी तरीका है, जैसे कोई परीक्षा में फेल हो गया, पास हो गया, तो परीक्षा के आधार पर उसका टैलेंट को हम नहीं वर्चस्व कर सकते हैं। क्या पता कि कोई बच्चा है परीक्षा में फेल हो गया और अच्छा खिलाड़ी निकल गया, तो परीक्षा और खिलाड़ी में अलग अलग डिफरेंस है। अगर परीक्षा में फेल हो जाएगा, परीक्षा के आप देखेंगे, परीक्षा दोस्तों एक क्वालिफिकेशन होती है, एक मानसिक विकास रहता है, लेकिन दोस्तों फिजिकल विकास भी ज़रूरी होता है। अंक ये दोस्तों चारों पॉइंट इसी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट छात्र को अनदेखा करना। दोस्तों छात्र को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी छात्र है कि एक बालक है जैसे कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टैलेंट होता है वो गरीब अमीर इन सब देख के नहीं आता है। तो छात्र का अनदेखा करना भी नेगेटिव वर्ड में आता है। अनदेखा करना या पक्षपात करना बात दोस्तों एक ही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड की। कैसे जानेंगे पॉजिटिव वर्ड? दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में हमको बच्चों को अवसर देना चाहिए, कार्य करने का अवसर। एक बार बच्चा फेल हो गया, स्क्रूटनी का मौका आता है कि आप हमको अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आप पास हो जाइए। दूसरा है वैविध्यपूर्ण, काफ़ी सारे एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल के द्वारा से समझाना। सृजनात्मकता में क्रिएटिविटी होती है, बच्चे के अंदर क्राफ्ट बनवाना, ये सब करवाना, ये दोस्तों क्रिएटिविटी। संदर्भानुसार समझाना, सहज भाव से बोलना। बच्चे से ये नहीं कि मास्टर साहब आ गए चिल्लाने लगे, इस तरह का बिहेवियर होता है वो गलत होता है। सहज भाव और विनम्र स्वभाव से बोलना चाहिए। और दोस्तों जो कुछ पढ़ाया जाए वो स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, ना कि काल्पनिक हो। स्वाभाविक चीज़ों को बच्चों आसानी से समझ लेते हैं। अवधारणा क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। भाषा प्रयोग की क्षमता को अध्यापक को बढ़ावा देना चाहिए कि भाषा प्रयोग की क्षमता को किस प्रकार से बोल रहा है।
दोस्तों पूरी क्लास हिंदी मीडियम है और वो मास्टर साहब इंग्लिश में बोल रहे हैं, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग क्षमता, अगर क्लास हिंदी मीडियम है तो मास्टर को हिंदी में ही बोलना चाहिए। बात करते हैं हम लोग चित्र की, कि अगर कोई बच्चा का आसानी से समझ लेता है कि अगर वो चित्र के सामने है, जैसे ABCD आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे बिना ए बनाया आपको बता रहे हैं, बोलो ए। अगर दोस्तों हम ए बनाएंगे और एप्पल बना दिया, आंट बना दिया, चींटी बना दी, तो इससे बच्चे जी काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। एप्पल सेब समझ जाएंगे तो जान जाएंगे ए फॉर एप्पल। अब दोस्तों बात करें हम लोग स्वयं खोजना। दोस्तों स्वयं खोजना ही काफ़ी प्रोजेक्ट दे दिया हम लोगों ने कि ये बताओ कि आपके घर में जो वृक्ष लगा है कितने दिन में कितनी पानी की ज़रूरत होती है, तो बच्चा स्वयं खोजेगा कि मम्मा 5 बार पानी डाल रहे हैं कि 2 बार पानी डाल रहे हैं। बच्चे अनुकरण कैसे करते हैं, NCERT बेस होती है। NCERT जो बुक होती है वो स्वयं खोजना बेस होती है, उसमें क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्वयं खोजना ये दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में आता है। कारणों का पता लगाना, समाधान करना और या निदान करना। दोस्तों हमको कारणों का पता लगाना चाहिए कि ऐसा ये क्यों होता है। सूर्य प्रकाश की रोशनी दोस्तों जो पौधे हैं सूर्य की रोशनी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे दोस्तों कारण का पता लगाना चाहिए हम लोगों को, बिना कारण के सही नहीं होता। निंदात्मक शिक्षण का, समस्या का पहचानना, फिर उसका उपचार करना, फिर उसका सलूशन देना, निंदात्मक शिक्षण का करना। बालक का सर्वांगीण विकास इसमें हो रहा, ये दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में आ जाता। आदर्शवादी और मनोवैज्ञानिक बनाना, ये दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में। बाल केंद्रित शिक्षा अगर दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, ये दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में आता है। व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर पढ़ना, व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर पढ़ना, जो कि दोस्तों मैथ हम लोग की गणित है, इसको व्यवहारिक जीवन से जोड़कर आसानी से पढ़ सकते हैं। 2 + 2 = 4, सामान लेने के हम लोग 2 रुपये दिए, फिर 2 के सामान लिए 4 हो जाए, तो व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ना। व्यवहारिक उदाहरणों का समावेशन, दृश्य एवं शब्द सामग्री, कि बच्चा सुनेगा देखेगा इसे काफ़ी आसानी से समझ लेगा और काफ़ी अच्छे से समझ लेगा, तो ये दृश्य शब्द सामग्री ये पॉजिटिव वर्ड में आ जाता है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, बच्चा अपनी मातृभाषा में काफ़ी आसानी से समझ लेता है, क्योंकि वही लैंग्वेज उसके परिवेश में बोली जाती है, वही लैंग्वेज उसके माता पिता के द्वारा बोली जाती है। तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा अगर प्रदान की जा रही है तो ये दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में है। वनस्पति से अवलोकन, कि पहले हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, कि पहले मिट्टी को कुड़ते हैं, मिट्टी को जोते हैं, बीज डालते, पानी डालते, फिर पौधा निकलता, फिर उसकी रखवाली करते। इस प्रकार वनस्पति से अवलोकन करना भी दोस्तों ये पॉजिटिव वर्ड से है। दोस्तों ये जो हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी सहायता से दोस्तों आपकी जो पेडागोजी है काफ़ी अच्छे से तैयार हो सकती है, कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें इससे आपके 8 से 10 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपके सही हो जाएंगे। कि बच्चे रटन प्रणाली, या फिर कहीं दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी व्यवस्था ही पूरी फेल हो गई कि स्कूल को बंद कर देना चाहिए, ये करना चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होते हैं। कहीं भी रटन प्रणाली दी गई हो, रटना, ये दोस्तों नेगेटिव वर्ड में है, कि बच्चों को रटाना चाहिए, बच्चों को दोहराना चाहिए, बच्चे के साथ ये करना चाहिए। ये दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है। दोस्तों आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगी, जिसकी सहायता से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल क्यों ना ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से आपको सारे एग्ज़ाम, जितने यूपी टेट, सीट टेट, जितने भी एग्ज़ाम है, लेखपाल हो गए, NTPC हो गए, सारे आपको PDF आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।